एक शराब के चलते पूरा का पूरा स्थान खंडर में तब्दील हो गया। हाँ जी, बिल्कुल सही सुना आपने, पूरा का पूरा स्थान। क्या है इसका राज? बने रहें आप हमारे साथ। खौफनाक रात के इस एपिसोड में आपका स्वागत है। मेरा नाम राघव और आप देख रहे हैं अनएक्सप्लेन्ड मिस्ट्री। दुनिया में ऐसे बहुत से स्थान हैं जहाँ पे बुरी शक्ति या फिर कह लो बुरी आत्माओं ने अपना कब्जा जमाया हुआ है। इतिहास के पन्नों को अगर पलटे तो ये वो स्थान है जो कि पहले बहुत ज़्यादा खुशहाल और बहुत ही खूबसूरत हुआ करते थे, लेकिन आज के टाइम में सिर्फ खंडर के अलावा और कुछ भी नहीं है। तो आज हम जिस जगह के बारे में बात करने जा रहे हैं उस जगह का नाम है भानगढ़ का किला। ये किला अपने ही आप में बहुत से रहस्य दबाए हुए है। ऐसा भी कहा जाता है कि यहाँ पे सूर्यास्त के बाद और सूर्य उदय से पहले कोई भी नहीं जाता। अगर कोई जाता है तो वो अपनी मौत को दावत देने के बराबर है। सरकार ने भी इस जगह को रात के समय बंद कर रखा है। स्थानीय लोगों का तो ये भी कहना है कि अगर कोई रात में यहाँ से गुजरता है तो उसे रोने की आवाज़, चिल्लाने की आवाज़, पायलों की आवाज़, यहाँ तक कि लाल वस्त्र में घूमती हुई एक औरत भी देखी गई है। इन बातों में कितनी सच्चाई है आप हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। क्या कहती है इसकी कहानी? चलिए हम आपको सुनाते हैं अपनी जुबान। राजस्थान के जयपुर जिले से करीब 80 किलोमीटर दूर भानगढ़ का किला स्थित है। सन 1573 में आमेर के राजा भगवंत दास ने इस किले का निर्माण करवाया था। इसके जो महाराजा थे वो थे माधो सिंह और जो महारानी थी वो थी रत्नावती। महारानी रत्नावती की खूबसूरती की चर्चा बहुत दूर दूर तक सभी राज्यों में प्रचलित थे। इस किले में राजा रानी के अलावा उनकी दास दासियां भी रहा करती थी। वहीं भानगढ़ किले के पास ही एक सिन्नी नाम का तांत्रिक रहा करता था जिसने अपनी विद्या में महारथी हासिल की हुई थी और भानगढ़ के लोग इस तांत्रिक से बहुत ज्यादा डरते भी थे। राजा ने भी इस तांत्रिक के किस्से बहुत सुने हुए थे और वो इससे मिलना भी चाहते थे। एक दिन राजा भानगढ़ के नगर दौरे पर निकलते हैं भेष बदलकर, क्योंकि वो देखना चाहते थे कि उनकी व्यापार मंडली की व्यवस्था कैसी चल रही है। जैसे ही राजा वहां पर पहुंचते हैं और अपने घोड़े से नीचे उतरते हैं तो उनके पैरों में मोच आ जाती है। ये देख आसपास के लोग उनके पास भगे हुए जाते हैं और पूछते हैं कि क्या हुआ क्या हुआ। वहीं सिन्नी नाम का तांत्रिक भी होता है, वो भी पूछता है कि क्या हुआ। पास में खड़ा हुआ सैनिक बोलता है कि इनके पैरों में मोच आ गई है। इतने में ही सिन्नी नाम का तांत्रिक उन्हें कुछ देता है लगाने के लिए पैरों में। जैसे ही उस चीज को वो अपने पैरों में लगाते हैं उनका दर्द मानो गायब सा हो जाता है। ये बात देख महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और उसे अगले दिन महल में बुलाते हैं। जैसे ही सिन्नी तांत्रिक अगले दिन महल में पहुंचता है तो महाराज देखकर बोलते हैं आइए आइए। तो सिन्नी तांत्रिक पूछता है बताइए महाराज आपने मुझे यहाँ पर क्यों बुलाया है? तो महाराज बोलते हैं कि आपको यहाँ पर इसलिए बुलाया है ताकि आप एक समस्या का समाधान निकाल सके। इतना बोलते ही महाराज उसे बाहर ले जाते हैं एक कुएं के पास जहाँ पे बहुत वर्षों से पानी नहीं आया। महाराज बोलते हैं कि अपनी विद्या तांत्रिक से इस कुएं में पानी लाकर दिखाइए। तो तांत्रिक बोलता है ठीक है महाराज, मैं इस कुएं में पानी लाकर दिखा दूंगा, पर आपको मुझे मनचाहा मेरा इनाम देना होगा। इस बात का आप वचन दीजिए। तो इतने में महाराज बोलते हैं ठीक है मैं वचन देता हूं, आपको मनचाहा इनाम मिलेगा, पर आप इसमें पहले पानी लाकर दिखाइए। इतना बोलते ही महाराज के कुछ सैनिक उसे रस्सी की मदद से नीचे उतारते हैं उस कुएं में। उस कुएं में जाके वो अपनी तांत्रिक विद्या करता है। तांत्रिक विद्या कर लेने के बाद उसे ऊपर खींच ले जाता है। उसके थोड़ी देर बाद ही उस कुएं में पानी आ जाता है। ये देख महाराज बहुत ज्यादा खुश होते हैं और बोलते हैं कि बताइए आपको क्या इनाम चाहिए। तांत्रिक बोलता है कि महाराज मुझे इस महल में रहना है। इतना सुनते ही महाराज बहुत ज्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं कि आपको पता है कि आप क्या मांग रहे हो? तो तांत्रिक बोलता है कि महाराज आपने मुझे वचन दिया है। इतना सुनते ही महाराज बोलते हैं चलो ठीक है, पर एक बात का ध्यान रहे कि अगर आपने कुछ उल्टा सीधा काम किया तो सीधा आपको मृत्यु दंड दे दिया जाएगा। ये बात सुनते ही तांत्रिक बोलता है ठीक है महाराज, मैं आपकी आज्ञा का पालन करूंगा। अब सिन्नी तांत्रिक महल में रहने लगता है। उसको कुछ दिन बीत जाते हैं, पर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे महल का बुरा वक्त चालू हो जाता है। एक दिन सिन्नी तांत्रिक महल में घूम रहा होता है, तभी वहां से महारानी रत्नावती अपनी कक्ष की ओर जा रही होती हैं। तो उनकी खूबसूरती देख ये तांत्रिक पूरी तरीके से मंत्र मुक्त हो जाता है और उन्हें बोलता है खड़ी खंबा महारानी सा। इतना बोलते ही महारानी बोलती है कि आप कौन? वो बोलता है कि मैं सिन्नी तांत्रिक हूँ। महाराज ने मुझे वचन अनुसार इस महल में रहने की अनुमति दी है। वो बोलती हैं कि मैंने आपके किस्से बहुत सुने हैं, आपका इस महल में
स्वागत है। इतना बोलते ही महारानी अपनी कक्ष की ओर चली जाती हैं। पर सिन्नी तांत्रिक महारानी को भुला नहीं पा रहा था और उनकी खूबसूरती के बारे में सोच सोच कर पूरी रात सोया भी नहीं था। जैसे ही अगला दिन हुआ, वो तांत्रिक महारानी को देखने के लिए उनकी कक्ष की ओर जाता है। जैसे ही वो जा रहा होता है, तभी वहां पर कुछ सैनिक उसे रोक देते हैं। बोलते हैं कि आपको अंदर जाने की अनुमति नहीं है। ये सोच तांत्रिक बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा था, क्योंकि वो देखना चाहता था दोबारा महारानी को। पर उसने कुछ ऐसा तरीका निकाला जिस तरीके से वो उनके कक्ष में पहुंच गया। पर यह बात उनके सैनिकों को पता लग गई। सैनिकों को जैसे ही पता लगी, उन्होंने धड़ दबोचा उस तांत्रिक को और उसे पकड़ के महाराजा के पास पेश कर दिया। तो महाराज पूछते हैं, आपने इन्हें क्यों पकड़ रखा है? सैनिक बोलते हैं, महाराज, हमने इन्हें महारानी के कक्ष में से पकड़ा है। इतना सुनते ही महाराज बहुत ज़्यादा क्रोधित हो जाते हैं और बोलते हैं, सैनिकों, इसे मृत्यु दंड दे दिया जाए। इतना सुनते ही तांत्रिक बोलता है, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए, महाराज मुझे माफ़ कर दीजिए। पर महाराज अब उसकी बिल्कुल नहीं सुनते। वो अपने सैनिकों को आदेश देते हैं, बोलते हैं, आप ले जाइए। जैसे ही सैनिक उसे ले जा रहे होते हैं, तभी वो अपनी तांत्रिक विद्या से वहाँ पे धुआं धुआं कर देता है, जिस बीच वो वहाँ से भाग जाता है। फिर सैनिक पूरे महल में और पूरे भानगढ़ में उसे ढूंढते रहते हैं। ऐसे ही ढूंढते ढूंढते कुछ महीने बीत जाते हैं। फिर सबको लगता है कि तांत्रिक यहाँ से चला गया। पर इन लोगों को ये नहीं पता था कि सिन्नी तांत्रिक भानगढ़ में ही भेष बदल के इत्र व्यापारी के रूप में रह रहा। और फिर एक दिन कुछ ऐसा होता है जिससे भानगढ़ का अंतिम समय चालू हो जाता है। एक दिन महारानी की दासी बाजार में सामान लेने आती है। ये देख तांत्रिक उनके पास चला जाता है और उनसे बात करने की कोशिश करता है। वो बोलती हैं कि भैया, आप मुझे एक अच्छा इत्र दिखाइए। वो तांत्रिक उन्हें इत्र दिखाने लगता है और बोलता है कि ये इत्र लेके जाइए, ये बहुत ही अच्छा इत्र है। और उसे ये पता होता है कि महारानी को इत्र लगाना बहुत ज़्यादा पसंद है, और ये वही इत्र होता है जिसमें तांत्रिक ने वशीकरण किया हुआ होता है। और ये वशीकरण कुछ ऐसा होता है कि जो भी इस इत्र को लगाएगा वो तांत्रिक के पास खिंचा चला आएगा। अब वो दासी महल की ओर जाने लगती है, तभी पीछे से एक सैनिक आके पूछता है कि ये क्या बोल रहा था और क्या बात कर रहा था। और दासी उसे कुछ नहीं बताती और वो महल की ओर चली जाती है। इतने में ही वो सैनिक भागा भागा महाराज की ओर जाता है। महाराज को बोलता है कि महाराज, महाराज, वो वापस आ गया है। अब महाराज पूछते हैं कि कौन वापस आ गया, आप इतने डरे हुए क्यों हो? तो महाराज को वो बताता है कि महाराज, जिसकी हमें तलाश थी इतने महीनों से, वो सिन्नी तांत्रिक वापस आ गया है। महाराज को सारी बात बता देता है। तो महाराज सारी बात सुनने के बाद महारानी के कक्ष में जाते हैं, उन्हें सारी बात बता देते हैं। बोलते हैं कि ये जो इत्र की बोतल है, इसमें उस तांत्रिक ने वशीकरण किया हुआ है, आप इसे ना लगाएं। इतना सुनते ही महारानी उस इत्र की बोतल को खिड़की से बाहर फेंक देती हैं। वो जाकर एक चट्टान पे गिर जाता है। वो चट्टान तांत्रिक की ओर बहुत तेजी से जाती है और उसके ऊपर जाके गिर जाती है, और वो मरते मरते इस पूरे भानगढ़ को श्राप दे जाता है। बोलता है कि यहाँ पे कोई भी जीवित नहीं बचेगा और ना ही कभी भानगढ़ बस पाएगा। आपको क्या लगता है, इस श्राप में कितनी सच्चाई है? क्या आज तक इसी कारणों से कभी भानगढ़ बस नहीं पाया है? आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें, और साइड में बेल आइकन भी होगा, उसे ज़रूर दबाएं। टिल देन, बाय बाय। हम मिलते हैं आपको अगली वीडियो में।